अंबेडकर अंबेडकर ये नाम आजकल फैशन हो गया है। कुछ ऐसा ही बयान दिया है लोकसभा में उस सांसद ने। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उस टकले को एक मैसेज भेजना चाहता हूं और पूरे समाज को भी बताना चाहता हूं कि अंबेडकर 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 कहने की जगह अगर उतनी बार भगवान का नाम लिया जाए तो उसे 7 बार स्वर्ग मिलेगा। लेकिन हमें उस स्वर्ग की और उस भगवान की कोई जरूरत नहीं है जिस भगवान ने 5000 सालों तक हमें गुलामी में रहने दिया। संसद में दिए हुए उस टकले का बयान आजकल काफी चर्चा में है। उसने ये कहा, अंबेडकर 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 ये नाम आजकल एक फैशन हो गया है। अगर इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया जाए तो उसे 7 बार स्वर्ग मिले, ऐसा उस टकले का कहना है। तो उसको मैं जवाब देना चाहता हूं, सुन बे टकले, तू लेना भगवान का नाम और जा स्वर्ग में। हमें ना तेरे स्वर्ग की जरूरत है ना तेरे भगवान की जरूरत है। हमें अगर किसी की जरूरत है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके नाम की, उनके संविधान की जरूरत है। अगर इतना हमें मिल गया तो हमें तेरे स्वर्ग की कोई जरूरत नहीं है, ना तेरे भगवान की जरूरत है। तो रख तेरा भगवान अपने पास, हमें तेरे भगवान की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि 5000 साल की गुलामी से हमें कोई किसी ने अगर आजाद किया है तो एक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने आजाद किया। अगर भगवान होता तो मंदिर के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते हैं, महिलाओं के बलात्कार होते हैं, तो अपनी मूर्ति से निकल करके आके क्यों उस बलात्कारी को नहीं रोकता है। जब भक्त लोग मंदिर में जाते हैं उनको अंदर जाने से रोका जाता है, माननीय राष्ट्रपति को भी रोका गया था, तब तेरा भगवान बाहर निकल करके क्यों नहीं बोलता है कि उनको भी अंदर आने दो, ये भी मेरे भक्त है, इनसे तुम भेदभाव ना रखो, ऐसा क्यों नहीं बोलता है। जब गरीब, कमजोर, लाचार लोगों पे अन्याय अत्याचार होते हैं तब तेरा भगवान आकर के क्यों नहीं उन लोगों को रोकता है कि इनको मत मारो, इनको भी मैंने ही बनाया है। तो ये भगवान एक छलावा है, इस दुनिया में भगवान जैसा कुछ नहीं है। और मैं किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। ये मेरा अपना मत है कि मैं उस भगवान को कभी नहीं मानूंगा जिसने हमें कुछ नहीं दिया। हमें जब उसने कुछ दिया ही नहीं है तो हम उसको क्यों माने। हमें जिसने दिया है हम तो उसको मानेंगे ना। तो इसीलिए भारत देश में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और तमाम प्रकार के हमारे मूलभूत अधिकार है, वो हमको अगर किसी ने दिलाया है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिलाया है। तो हमारे लिए तो सब कुछ वही है, हम तो बार बार उन्हीं का नाम लेंगे। हम क्यों तुम्हारे भगवान का नाम ले जिसने सिर्फ तुम्हारा भला किया है, हमारा तो किया ही नहीं है। तो हम जब बार बार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेते हैं, जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोलते हैं, तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है, तुम्हारे पीछे से धुआं क्यों निकलता है। तुम अपना काम करो, तुम अपने भगवान का नाम लो, हमें अपने भगवान का लेने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो भारत देश के अंदर, भारत देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है। ये देश उनके लिखे हुए संविधान से चल रहा है, संसद उनके संविधान से चल रहा है, कोर्ट उनके संविधान से चल रहा है, देश उनके संविधान से चल रहा है। और इस देश में जब कोई भी क्राइम होता है, अन्याय अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, खून होता है, डकैती होता है, तो उसको जो न्याय मिलता है ना, वो भारत देश के संविधान में लिखे हुए प्रावधानों से मिलता है। तुम्हारे भगवान के मंदिरों में नहीं मिलता है। अगर मंदिरों में न्याय मिलता तो जब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो तो कोर्ट क्यों चले जाते हो। जाओ मंदिर जाके भगवान को बोलो कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, आप ही न्याय करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। तब तो दौड़ के पुलिस स्टेशन चले जाते हो, कोर्ट चले जाते हो। तो तुम्हें भी पता है कि इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये भगवान जो है वो मनुष्य ने बनाई हुई चीज है और अपने फायदे के लिए बनाई हुई चीज है। अंबेडकर एक विचार है,
आंबेडकर एक क्रांति है। आंबेडकर अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ एक प्रचंड आवाज है। आंबेडकर हमारी आन है, शान है, हमारी बान है, हमारा सम्मान है। हमारे सम्मान में किसी भी टकले को, मनुवादी को किसी प्रकार का स्टेटमेंट देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें अपने भगवान के बारे में जो भी स्टेटमेंट देने हैं, जो भी करना है करो। हमारे उद्धारक के बारे में, हमारे महामानव के बारे में, विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के बारे में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। स्टॉप इट, चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, अपना काम कीजिए, अपनी औकात में रहिए।